हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन जो कि आपको बोर्ड ने प्रोवाइड किया है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन कवर कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 4 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। यहाँ पे क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। तो ये मैक्सिमा एंड मिनिमा का सम है और हमें यहाँ से मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन फाइंड आउट करना है एट गिवन पॉइंट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे तो मैक्सिमा एंड मिनिमा सॉल्व करने का मेथड तो आपको पता ही है। जो भी गिवन फंक्शन रहेगा सबसे पहले उसे आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश ऑफ एक्स 2x³ का डेरिवेटिव आपको मालूम है 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 21x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 42x और ये प्लस 36x का डेरिवेटिव 36 आएगा माइनस 20 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा डेरिवेटिव। ये हमने एक बार इसे डिफरेंशिएट किया। अब एक बार और मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा। सो आई विल राइट हियर अगेन डिफरेंशिएटिंग। हाँ, हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा आपका देखो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 6x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखो आपका 12x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 42x। तो ये देखो आपका 42 हो जाएगा प्लस 36 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स हो गया, एफ डबल डैश ऑफ एक्स हो गया। नेक्स्ट स्टेप आता है पुट। हाँ, हम यहाँ पे लिखते हैं पुट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो f डैश ऑफ x देखो यहाँ पे निकाला है हमने। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करके इसका फैक्टर बन जाएगा। तो 6 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6 7 जहाँ 42x हो जाएगा ये प्लस 6 6 देखो ये 36 हो जाएगा। तो फैक्टर क्या बनेगा इसका एक्स स्क्वायर फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस x और ये प्लस 6 देखो ये फैक्टर बन सकता है बिकॉज माइनस 6x माइनस x तो माइनस 7x हो जाएगा माइनस 6 इंटू माइनस 1 तो प्लस 6 हो जाएगा। फैक्टर बन गया। अब आप इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन फैक्टर। तो फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन है, x कॉमन हो गया और ये देखो आपका x माइनस 6। लास्ट 2 टर्म में माइनस 1 कॉमन, यहाँ पर बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या मिल रहा है आपको 2 फैक्टर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 मिल रहा है। देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हो x माइनस 6 इक्वल टू 0 और यू कैन राइट x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का 2 वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगा। एक तो हो जाएगा आपका x इक्वल टू 6 और दूसरा वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे फंक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैं क्या लिखूँगा पुट पहले x इक्वल 6 लेता हूँ। पुट x इक्वल टू 6 इन एफ डबल डैश ऑफ x में पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू 6 इन एफ डबल डैश ऑफ x। देखो यहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ x निकाला है हमने। तो ये हो जाएगा देखो आपका एफ डबल डैश ऑफ पुट x इक्वल टू 6 बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 6 माइनस 42 है। सिंप्लीफाई करो 12 इंटू 6 तो 72 हो जाएगा 72 माइनस 42। तो 72 माइनस 42 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 30 मिलेगा। तो ये हो गया आपका एफ डबल डैश ऑफ 6 और जो 30 वैल्यू मिला है वो पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब मोर देन 0 है। सो देयरफॉर हमें क्या मिला सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 6 पॉजिटिव मिला है। और आपको पता है बाय डेफिनेशन व्हेन द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट द गिवन पॉइंट इज पॉजिटिव दैट मीन्स मोर देन 0 गिवन फंक्शन इज मिनिमा होता है। तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर बाय डेफिनेशन एफ ऑफ x इज मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, बाय डेफिनेशन एफ ऑफ x इज मिनिमा। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे मिनिमम हो गया तो हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई विल राइट हियर पुट x इक्वल टू 6 इन ओरिजिनल फंक्शन। व्हाट इज द ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स। पुट x इक्वल टू 6 इन एफ ऑफ एक्स टू गेट, यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम वैल्यू। ठीक है, टू गेट मिनिमम वैल्यू। सो देखते हैं क्या मिलता है मिनिमम वैल्यू। तो x इक्वल टू 6 पे फंक्शन मिनिमा मिला। तो जब मैं x का वैल्यू 6 ओरिजिनल फंक्शन यानी कि f ऑफ x में पुट करूँगा तो मुझे मिनिमम वैल्यू आ जाएगा।
तो कितना हो जाएगा देखो आपका यहाँ से गिवन क्वेश्चन से एफ ऑफ पुट एक्स इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 2 इंटू देखो यहाँ पे 6 का क्यूब माइनस 21 इंटू ये 6 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू देखो यहाँ पर 6 और ये माइनस 20 है। सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब 6 इंटू 6 36 इंटू 6 किया तो हमें 216 मिल जाएगा। 216 इंटू 2 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा ये 432 मिल जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर 36 इंटू 21 करेंगे हम। सो 6 का स्क्वायर क्या 36 आएगा, 36 इंटू 21 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 756, ठीक है। और 36 इंटू 6 करोगे तो पता है आपको 216 मिलेगा और ये माइनस 20 है। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं 432 और ये प्लस 216 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 32 प्लस 6 48 हो जाएगा। देखो आपका ये माइनस 756 और माइनस 20 है तो ये हो जाएगा आपका माइनस 56 प्लस 20 करेंगे तो आपको 76 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 776 मिलेगा, ठीक है 776। क्वेश्चन कर दो माइनस में आंसर आएगा तो 16 माइनस 8 देखो 8 आएगा, यहाँ पे 6 हो गया, 6 माइनस 4 तो 2 आएगा, यहाँ पर आपका बचेगा 7 माइनस 6 किया तो 1 आएगा, माइनस 128 आता है। तो ये मिनिमम वैल्यू हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर मिनिमम वैल्यू, हाँ देयरफॉर मिनिमम वैल्यू लिखो आप, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 28। ये हो गया आपका मिनिमम वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वैल्यू। तो एक दूसरा पॉइंट भी हमें देखो यहाँ पे मिला है, x इक्वल टू 1 भी मिला है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट x इक्वल टू 1 इन f डबल डैश ऑफ x। हाँ पहले हम चेक करेंगे कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो पुट x इक्वल टू 1 इन f डबल डैश ऑफ x, यहाँ पर है देखो, तो ये हो जाएगा आपका f डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू दिस इज 12 इंटू 1 और ये माइनस 42 है। देखते क्या आता है 12 माइनस 42 सब्ट्रैक्ट करो, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 1 3, तो ये देखो आपका माइनस 30 आएगा। तो f डबल डैश ऑफ 1 माइनस 30 आ गया और माइनस 30 क्या है लेस देन 0 है। सो व्हेन द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट गिवन पॉइंट इज लेस देन 0 नेगेटिव देन द फंक्शन इज मैक्सिमा लिखेंगे हम लोग। सो आप क्या लिखोगे देयरफॉर f ऑफ x इज मैक्सिमा आएगा, f ऑफ x इज मैक्सिमा एट x इक्वल टू कितना 1। तो फंक्शन मैक्सिमा है एट x इक्वल टू 1 पे, तो हम यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फंक्शन का। तो x का वैल्यू 1 कहाँ पर पुट करोगे आप ओरिजिनल फंक्शन यानी कि f ऑफ x में। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 इन ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x। तो ये हो जाएगा देखो आपका f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 21 इंटू देखो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 36 इंटू 1 और यहाँ पर माइनस 20। ये सिंप्लीफाई कर दो आ जाएगा आंसर। सो दिस इज इक्वल टू ये तो 2 हो जाएगा माइनस दिस इज 21 ये प्लस 36 और ये माइनस 20। देखते कितना आता है। तो 2 माइनस 21 करोगे या फिर ऐसे करो 2 प्लस 36, तो 2 प्लस 36 आपका 38 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो माइनस 21 और माइनस 20 को मैं ऐड करूँगा, माइनस 21 माइनस 20 कितना हो जाएगा माइनस 41 हो जाएगा। तो राइट हियर माइनस 41। सो दिस इज इक्वल टू 38 माइनस 41, तो 38 माइनस 41 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा देखो माइनस 3 मिल जाएगा यहाँ से। तो हम लिखेंगे देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, हाँ तो राइट हियर देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 इज़ क्या आएगा आंसर 3। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन है अ रॉड ऑफ 108 मीटर लॉन्ग इज बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, फाइंड इट्स डायमेंशन व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम। तो 108 मीटर जो है टोटल लेंथ है रॉड का, उसको बेंड करके रेक्टेंगल फॉर्म किया गया है। हमें इसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है सच दैट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमा का सम है जहाँ पर हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो आपको पता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है, या हम उसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ब्रैकेट में L प्लस बी लेंथ प्लस ब्रेड। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आई विल राइट हियर लेट, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x एंड y, हाँ लेट x एंड y मीटर बी द लेंथ, लिखो आप बी द लेंथ
and breadth be the length and breadth of a rectangle, बिकॉज वायर का जो लेंथ है वो 108 मीटर है, उसे बेंड करके रेक्टेंगल फॉर्म किया है। तो लेट x एंड y बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पेरीमीटर, हाँ तो पहले आप पेरीमीटर निकाल दो। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो आपको पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स होता है लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला होता है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया है 108 इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ हमने क्या लिया है x प्लस ब्रेड्थ हमने क्या लिया है y लिया है। 2 को यहाँ पर ला करके डिवाइड करो तो ये हो जाएगा आपका 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो आप यहाँ से लिख सकते हो y इज इक्वल टू 54 माइनस x भी लिख सकते हो। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है, मतलब रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ आपको निकालना है, दैट मीन्स x और y का वैल्यू निकालना है सच दैट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। तो मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखता हूँ। सो आई विल राइट हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला आपको पता ही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ हमने क्या लिया है x लिया है, ब्रेड्थ हमने y लिया है। तो ये हो जाएगा x इंटू वाई के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 54 माइनस एक्स, हाँ हम यहाँ पे लिख सकते हैं 54 माइनस एक्स। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को मैं फंक्शन अज्यूम कर लेता हूँ तो वो इजी रहेगा, बिकॉज जो एरिया वो x का फंक्शन है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आई विल राइट हियर लेट एरिया a इज इक्वल टू, मैं फंक्शन लिख लेता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू क्या मिला है 54 माइनस एक्स मिला है, ठीक है। आप सिंप्लीफाई कर दो ये, तो ये हो जाएगा आपका देखो f ऑफ x इक्वल, ओपन कर दो ब्रैकेट, तो 54x माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो एक बार हमें फंक्शन मिल गया तो उसे हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं, आपको पता है रूल। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा f डैश ऑफ x, हाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो 54x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। अब इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 54 का 0 माइनस 2x का -2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है पुट f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, ये सब स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है। पुट f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, f डैश ऑफ x देखो यहाँ पे निकाला है हमने, तो ये हो जाएगा 54 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 54। तो x का वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पे देखो आपको 2 2 ज़ा 4 और ये 2 7 ज़ा, x इक्वल टू आपको मिल जाएगा 27। x इक्वल 27 मिल गया तो y आपको मिल सकता है। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y इक्वल टू क्या है 54 माइनस एक्स मीन्स 27। तो y का वैल्यू कितना आएगा आपका देखो यहाँ से 27 आएगा, ठीक है दिस वे, ठीक है। तो हमने देखो f डबल डैश ऑफ x निकाला है। मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, x का जो वैल्यू मिला है ना आपको, ये x का वैल्यू हम f डबल डैश ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आई विल राइट हियर, मैं देखो लिखता हूँ यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू कितना मिला है 27 इन f डबल डैश ऑफ x, ये पुट करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा देखो आपका देयरफॉर f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू 27 इज इक्वल टू, कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज f डबल डैश ऑफ x जो वो कांस्टेंट फंक्शन है, राइट हैंड साइड में x y नहीं है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये -2 आएगा और -2 आपको मालूम है लेस देन 0 होता है। देयरफॉर हमें क्या मिला यहाँ से f डबल डैश ऑफ 27 लेस देन 0। और आपको पता है कि जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट द गिवन वैल्यू ऑफ x नेगेटिव आता है, लेस देन 0 आता है, तो फंक्शन मैक्सिमा होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर f ऑफ x इज़ मैक्सिमा, ठीक है। f ऑफ x इज़ मैक्सिमा या फिर मैक्सिमम लिखो। देयरफॉर f ऑफ x इज़ मैक्सिमा एट x इक्वल टू कितना 27। और हमने f ऑफ x क्या लिया था, एरिया लिया था हमने। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखोगे आप, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, राइट डाउन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन लेंथ कितना रहेगा, व्हेन लेंथ इज इक्वल टू 27 मीटर एंड ब्रेड्थ कितना आएगा 27 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 27 मीटर।
तो क्वेश्चन वही था, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल सच दैट एरिया इज मैक्सिमम. सो व्हेन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 27 सेंटीमीटर and the breadth of the rectangle is also 27 meter, then the area of rectangle is always maximum. तो ये 4 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 दिया, देखो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है, फाइंड एमपीसी, एमपीएस, एपीसी एंड एपीएस इफ द एक्सपेंडिचर ईसी ऑफ अ पर्सन विथ इनकम आई इज गिवन एज. तो हमें यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम का फंक्शन दिया है, आई इज़ फॉर द इनकम. क्या दिया आपको इनकम यहाँ पे 0.0003 इंटू आई स्क्वायर प्लस 0.075 इंटू आई, वेयर आई का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 1000. ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है ये सब टर्म्स जो आपको पूछा है. एमपीसी आपको पता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसके बाद है एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, देन एपीसी है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड देन एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. ये सब हमें फाइंड आउट करना है. तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे. पहले देखो क्या लिखा है, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो जब भी वर्ड आएगा मार्जिनल यानी कि हमें डिफरेंशिएट करना है, तो जो आपको एक्सपेंडिचर फंक्शन दिया है उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इनकम, तो हमें एमपीसी मिल जाएगा, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो मैं स्टार्ट करता हूँ. देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है ईसी इक्वल टू 0.003 है, और फिर इनटू देखो दिया है यहाँ पर आई स्क्वायर प्लस 0.075 इंटू आई दिया है. ठीक है, इसे मैं डिफरेंशिएट करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू इनकम आई. तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू इनकम आई. तो ये हो जाएगा देखो आपका डी ई सी अपॉन क्या हो जाएगा डी आई इज इक्वल टू 0.0003 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड एज इट इज़ रहेगा, उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता है पता है आपको, मल्टीप्लाइड बाय देखो आई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आई, तो 2i हो जाएगा जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है. तो आई स्क्वायर का डेरिवेटिव लिख दो 2i प्लस 0.075 एज इट इज़ रहेगा 0.075 मल्टीप्लाइड बाय आई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आई आपको मालूम है 1 होता है, तो यहाँ पर इंटू 1 लिख दो आप. तो हमें एक्चुअली क्या मिल गया देखो यहाँ पे डी ई सी अपॉन डी आई, दिस इज कॉल्ड एज एम पी सी. हाँ, इसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अब ये 0.0003 इंटू 2 है, तो 2 से इंटू कर दो तो ये हो जाएगा 0.0002 3 6 हो जाएगा, और इंटू आप यहाँ पे लिख दो आई. ठीक है, दिस वे, देन प्लस देखो यहाँ पे 0.075 हो जाएगा MPC. बट क्वेश्चन है फाइंड MPC व्हेन आई इनकम इज 1000. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, सो आई विल राइट हियर व्हेन इनकम आई इज इक्वल टू 1000. तो आई का वैल्यू 1000 हम सो आई का वैल्यू 1000 हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे MPC में. तो ये हो जाएगा देखो आपका MPC इक्वल टू 0.006 मल्टीप्लाइड बाय आई दिया है आपको 1000 करना है, और यहाँ पे प्लस क्या है 0.075 है. देखते कितना आता है, 1000 से मल्टीप्लाइड है तो डेसिमल आपका 30 शिफ्ट हो जाएगा. तो ये हो जाएगा एक्चुअली 0.6 प्लस 0.075. तो हमें यहाँ से आंसर कितना मिलेगा 0.675 मिल जाएगा. ये देखो आपका MPC हो गया. फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया MPC. अब MPC को यूज़ करके हम फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, MPS निकाल सकते हैं. तो MPC देखो फॉर्मूला है, सिंस MPC प्लस MPS इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है, ध्यान में रखो ये फॉर्मूला है. MPC प्लस MPS इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपको MPS मिल जाएगा. MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC. ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस MPC निकाला है 0.675. तो 1 माइनस 0.675 करोगे तो आपको मिलेगा 0.325. ठीक है, चेक कर लो आप कैलकुलेशन, बिकॉज ऐड करोगे 5 5 10, 7 प्लस 2 1 9, 9 1 10, और ये 6 3 9, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, यानी कि आपको बराबर है 0.325 मिलेगा. तो ये मिल गया हमें MPS हो गया. MPC और MPS ये दो चीज़ें हमने कैलकुलेट कर लिया है. ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट APC निकालेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो मैं लिखता हूँ APC इज इक्वल टू होता है, हमें फॉर्मूला है EC अपॉन आई, एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम इज कॉल्ड एज APC. जस्ट वैल्यू पुट करो,
तो ये हो जाएगा आपका देखो ए पी सी इक्वल टू एक्सपेंडिचर फंक्शन लिखना है आपको, ये फंक्शन दिया एक्सपेंडिचर का 0.003 इंटू देखो क्या लिखा हुआ है ये आई स्क्वायर है प्लस देखो 0.075 इंटू यहाँ पर आई है और डिवाइड बाई क्या करना है आपको यहाँ पर आई करना है। जस्ट सिंप्लीफाई करते जाओ मिलेगा आपको सॉल्यूशन। यहाँ पर आई स्क्वायर है, यहाँ पर आई है, आई से डिवाइड है, तो जब भी आप सेपरेट करोगे टर्म्स को न्यूमरेटर को आई से तो ये आई कैंसिल होगा, ये आई कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा एक्चुअली यहाँ पर ए पी सी इक्वल टू मिलेगा 0.003 मल्टीप्लाइड बाई 1 आई बचेगा और प्लस यहाँ पे आपका 0.075 बच रहा है। ठीक है, तो आई से सेपरेट करोगे तो आई स्क्वायर 1 आई कैंसिल हो जाएगा और ये आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल रहा है। बट हमें फाइंड आउट करना है ऑल दीज वैल्यूज़ व्हेन इनकम आई इक्वल टू 1000। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ, सो आई विल राइट हियर व्हेन आई इक्वल टू 1000। तो देखते हैं एपीसी क्या मिलेगा। एपीसी इक्वल टू 0.003 मल्टीप्लाइड बाय आपको 1000 करना है प्लस यहाँ पर 0.075 एज इट इज़ रहेगा। देखते कितना आता है। तो 1000 से मल्टीप्लाइड है तो डेसिमल आपका 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3 प्लस ये 0.075 ऐड करोगे तो 0.375 मिलेगा। दिस इज़ ए पी सी। सो देयरफॉर हमें क्या मिला यहाँ से देखो ए पी सी इज इक्वल टू 0.375 मिला। अब जस्ट आपको लास्ट पार्ट निकालना है ए पी एस। तो फॉर्मूला हमारे पास है सिंस ए पी सी प्लस ए पी एस ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से हमें देखो ए पी एस मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे ए पी एस इज इक्वल टू 1 माइनस ए पी सी निकाला है हमने 0.375, तो कितना हो जाएगा आपका ये 1 माइनस 0.375 करोगे तो आपको 0.625 मिलेगा। 0.625 आप सब्ट्रैक्शन करके देख लो, यही आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, सो आपको पूछा था एमपीसी, एमपीएस, एपीसी एंड एपीएस, तो ऑल 4 थिंग्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। तो ये 4 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको दिया हुआ है 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन है द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस एक्स आइटम्स एट द टोटल कॉस्ट ऑफ ₹180 प्लस 4x। तो टोटल कॉस्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, मैं देखो लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट सी इक्वल दिया है 180 प्लस 4x दिया है। ठीक है, फिर क्या लिखा है देखो यहाँ पर द डिमांड फंक्शन इज p इज इक्वल टू, तो हमें यहाँ पे डिमांड फंक्शन भी दे दिया है p इज इक्वल टू 240 माइनस x। क्वेश्चन है फाइंड x फॉर विच, फर्स्ट आपको पूछ रहा है रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। हाँ, फर्स्ट आपको पूछ रहा है रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो रेवेन्यू फंक्शन को इंक्रीजिंग बताना है आपको, तो रेवेन्यू फंक्शन को इंक्रीजिंग बताएंगे तो वहाँ से आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमें रेवेन्यू फंक्शन निकालना होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है देखो, रेवेन्यू को कैपिटल R से लिखते हैं। रेवेन्यू इक्वल टू होता है प्राइस इंटू क्वान्टिटी, प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट, ये फॉर्मूला है रेवेन्यू फाइंड आउट करने का। रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल सेल्स। सो देखते कितना आता है। टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस आपको देखो दिया है यहाँ पे 240 माइनस एक्स दिया है प्राइस। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये हो जाएगा रेवेन्यू इक्वल टू 240x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन हो गया। अब आपको रेवेन्यू फंक्शन मिल गया तो क्वेश्चन में क्या बोला है रेवेन्यू इज़ इंक्रीजिंग। तो जब भी आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आता है तो हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट करेंगे 1 टाइम। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे तो ये हो जाएगा देखो हमारा dr अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 240x। तो 240x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 240 आएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर आता है 2x। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया रेवेन्यू इज़ इंक्रीजिंग, तो लिखेंगे सिंस फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। हाँ आपको दिया है क्वेश्चन में सिंस फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, ऐसा हमें मेंशन किया हुआ है। तो जब फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा तो डेरिवेटिव क्या होता है मोर देन 0 होता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय डेफिनेशन dr अपॉन dx ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और dr अपॉन dx क्या निकाला है 240 माइनस 2x, तो लिख दो यहाँ पे 240 माइनस 2x ग्रेटर देन 0, यहाँ से आपको x मिलेगा। तो ये हो जाएगा 240 इज इक्वल टू
240 ग्रेटर देन -2x को वहाँ पे शिफ्ट करो, तो 240 डिवाइड बाई 2 तो कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 120 आएगा, एंड ग्रेटर देन x हो जाएगा, या आप इसे लिख सकते हो दैट इज़ x इज़ लेस देन 120। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो आंसर क्या लिखोगे, व्हेन द रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ x विल बी लेस देन 120। ये तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया। अब मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूँ। देखो आपको सेकंड पार्ट में क्या दिया है। सेकंड सब क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। तो सेकंड वन है प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, सो राइट हियर प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे फंक्शन प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट को हम पाई से लिखते हैं, या आप एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो। चलो मैं प्रॉफिट को एफ ऑफ एक्स से लिख लेता हूँ। टोटल रेवेन्यू देखो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है सिंप्लीफाई करके, 240x माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, 240x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है 180 प्लस 4x, तो माइनस है तो ब्रैकेट में जाएगा ये 180 प्लस 4x, ये आपका टोटल कॉस्ट है 180 प्लस 4x। सिंप्लीफाई कर दो, सो एफ ऑफ एक्स प्रॉफिट फंक्शन लिया है, दिस इज़ 240x माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, तो माइनस 180 और ये माइनस 4x हो जाएगा। देखते कितना था सिंप्लीफाई करके। सो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 240x माइनस 4x। देखो 240x माइनस 4x आपको कितना मिलेगा, 236x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 180 एज इट इज़। ये प्रॉफिट फंक्शन हो गया है। अब इसको इंक्रीजिंग बताना है, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 236x का डेरिवेटिव 236 आता है मालूम है आपको, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 180 का कांस्टेंट है तो जीरो आएगा डेरिवेटिव। क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, तो सिंस आपको दिया है फंक्शन इज इंक्रीजिंग, हाँ सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग दिया है क्वेश्चन में, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो व्हेन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज मोर देन जीरो, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। और एफ डैश ऑफ एक्स हमने यहाँ पे निकाला है 236 माइनस 2x ग्रेटर देन ज़ीरो। ऑलवेज जो नेगेटिव वैल्यू है उसे शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 236 ग्रेटर देन 2x, तो 2 से लाके डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा और ये 2 8 ज़ा ग्रेटर देन x, दैट इज़ यू कैन राइट हियर x लेस देन 118। तो आंसर क्या लिखोगे, तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, व्हेन द टोटल क्वांटिटी x इज लेस देन 118 देन द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने इसे सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने क्वेश्चन बैंक का जो 4 मार्क का क्वेश्चन था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर का, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दूंगा, सो दैट ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।